चलो दोस्तों, सम नंबर 9, मुकेश, धवल एंड विनोद आर द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. देयर कैपिटल प्रोपोर्शन इज 4:2:3. ध्यान रखो, 4:2:3 क्या है? कैपिटल प्रोपोर्शन है, किसी काम का नहीं हमारे लिए. स्टूडेंट ज्यादातर क्या करते हैं, उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रॉफिट को. धवल एंड विनोद हैज गिवन अश्योरेंस टू मुकेश. धवल ने और विनोद ने अश्योर किया मुकेश को कि आजा पार्टनरशिप में हमारे साथ जुड़ जा, तुझे कम से कम 35,000 प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, कम से कम, एटलीस्ट. अगर ज्यादा मिला तो मुकेश का, पर कम मिला तो कौन देंगे? बाकी के पार्टनर्स. अच्छा, अश्योरेंस किसने दिया है? धवल एंड विनोद ने. तो जिम्मेदारी भी किसकी हुई? दोनों की. अगर सिर्फ विनोद ने दिया होता तो विनोद की जिम्मेदारी बनती. सिर्फ धवल ने दिया होता अश्योरेंस तो धवल की जिम्मेदारी बनती. एनीवे, मुकेश को मिनिमम 35,000 मिलना चाहिए. अब प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है? तो 90,000 है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनका? 1:1. अंदर जो दिया है वो तो कैपिटल रेशियो है, हमारे किसी काम का नहीं है वो. अगर बोला होता कि प्रॉफिट वो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते तो 4:3 काम लगता. तो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मुकेश, धवल एंड विनोद. फर्म का प्रॉफिट है 90,000 इंटू 1/3 यानी 30,000 ईच. तीनों को कितना मिलेगा? 30,000. एज पर डिस्ट्रीब्यूशन कितना मिला? मुकेश को मिला 30,000, धवल को भी मिला 30,000 एंड विनोद को भी मिला 30,000. पर अश्योरेंस क्या दिया गया है कि मुकेश को 35,000 तो मिलना ही चाहिए, ये बताया ना. तो मतलब डिफिशियंसी कितनी आई? डिफिशियंसी कितनी है? मुकेश मांगेगा 5,000. किससे मांगेगा? धवल एंड विनोद से. अब कौन कितना देगा? इसे तो 5,000 दे दो पहले. अब ये 5,000 किसे देना है? धवल एंड विनोद को देना है. और कैसे देंगे? धवल बोले मैं 4 निकालता हूं, तू 1 निकाल ले. ये बोलेगा मैं 2 निकालता हूं, तू निकाल ले. ऐसा नहीं होगा. इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? तो कितना है दोनों का? इन दोनों का, धवल एंड विनोद का कितना हो रहा है? 1:1. कितना? तो ये 5,000 को हाफ कर दो. मतलब दोनों ही अपने शेयर में से 2,500 फॉरगो करेंगे. समझ में आया? तो मतलब कि देखो, इसको तो 30 + 5 35 मिल गया. 30 में से 2,500 गया तो कितना मिलेगा धवल को? अब 27,500. और विनोद को भी कितना मिलेगा? 27,500. क्लियर? ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन. जर्नल एंट्री नहीं पूछा है तो लिखने की जरूरत भी नहीं है. सम नंबर 10, द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर इज ₹80,000, in which ₹12,500 drawings of current year and profit of 17,800 are recorded. Profit भी है 17,800. What will be the interest at 6% per annum on opening capital? Interest हमेशा किसके ऊपर मिलता है? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर मिलता है. और हमको कौन सी कैपिटल दी गई है? क्लोजिंग दी गई है. ऊपर से साल भर के कुछ एडजस्टमेंट भी है, ड्रॉइंग्स एंड प्रॉफिट. तो उसकी इफेक्ट कैसे देंगे? तो याद करो, 11th में आप क्या करते थे? फाइनल अकाउंट में कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स, ऐसे करते थे ना. पर अगर नीचे से ऊपर साइड जाना है तो इफेक्ट कैसी देनी होगी? रिवर्स देनी होगी. मान लो कि अहमदाबाद से मुंबई जा रहे हो तो पहला स्टेशन आया मान लो बड़ौदा, फिर सूरत, फिर वलसाड एंड देन मुंबई. पर वापस आ रहे हो तो पहला कौन सा आएगा? पहले वलसाड आएगा, फिर सूरत, फिर बड़ौदा, देन अहमदाबाद. तो मतलब कि जो चीज हम प्लस करते आए, अगर नीचे से ऊपर साइड जाना है तो वो क्या करना होगा? माइनस. और माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस. तो देखो, सम नंबर 10, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 80,000. अब अगर ओपनिंग से अगर हम नीचे आते हैं तो ड्राइंग्स क्या करते हैं नॉर्मली? माइनस. पर यहां क्या करना पड़ेगा? प्लस. कितना है ड्राइंग्स?
12,500 एंड प्रॉफिट 1,700। नॉर्मली प्रॉफिट क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं, यहां क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ये मिल गई आपको ओपनिंग कैपिटल, करो प्लस माइनस। 74,700 बराबर, ये ओपनिंग कैपिटल मिल गई। अब ओपनिंग कैपिटल से अगर क्लोजिंग कैपिटल साइड जाना है तो स्ट्रेट इफेक्ट दो, प्रॉफिट को प्लस कर दो, ड्रॉइंग्स को माइनस कर दो, ये अमाउंट मिल जाएगी। समझ में आ रहा है, चेक करके देखो नहीं तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट बताया है, 74,700 इंटू 6%, कितना, 4482, ये आपका आंसर। चलो दोस्तों, लास्ट सम नंबर 11। ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स, 3 पार्टनर है ए बी सी, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन इक्वल प्रोपोर्शन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है उनका, 1:1:1। देयर टोटल कैपिटल इज ऑफ 4,50,000, उनकी टोटल कैपिटल है 4,50,000। देयर प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल इज 1:3:2, कैपिटल प्रपोर्शन हो गया 1:3:2, तो पहले कैपिटल फाइंड करनी पड़ेगी। फर्म्स पेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 9% पर एनम, कैपिटल के ऊपर फर्म उन्हें 9% इंटरेस्ट पे करती है। तो देखो पहले तो कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, ए बी एंड सी, टोटल कैपिटल कितनी है फर्म की, 4,50,000। उसमें एबीसी का शेयर कितना था, 1 + 3, 4 + 2, 6, 1/6, 3/6 एंड 2/6। फॉर 50 इंटू 1/6 करो, कितना आ रहा है, 75,000। 450 इंटू 3/6, 225। 4,50,000 इंटू 2/6, 150, राइट। ये इन तीनों की कैपिटल है। कैपिटल के ऊपर हमें इंटरेस्ट गिनना है कितना, 9%। तो दूसरी कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलो ए का 75,000 कैपिटल इंटू 6%, 9%, सॉरी 6750। बी की कैपिटल थी 2,25,000 इंटू 9%, कितना आया, 20,250। एंड सी की कैपिटल थी 1,50,000 इंटू 9%, 13,500। ये तीनों की तीनों का इंटरेस्ट मिल गया। देखो क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, पार्टनर सी हैज रिसीव्ड ₹73,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर सी को टोटल अमाउंट मिली, प्रॉफिट भी मिला, इंटरेस्ट भी मिला, और टोटल अमाउंट हो गई 73,500। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय सी, अमाउंट रिसीव्ड बाय सी, क्या क्या मिला उसे, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट उसे मिली है 73,500 इक्वल टू प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट कितना था, 13,500। टोटल अमाउंट मिली 73,500, जिसमें से इंटरेस्ट कितना है 13,500, तो बाकी का क्या होगा, प्रॉफिट।
सो प्रॉफिट इक्वल टू 73,500 माइनस 13,500, 60,000 क्या होगा प्रॉफिट किसके शेयर का, सी। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1:1, तो मतलब तीनों पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिला होगा, सेम मिला होगा। तो लिखो एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, सो A and B would also received profit ₹60,000। बोलो क्लियर, ए और बी को भी इतना ही प्रॉफिट मिला होगा। फाइनली क्या पूछा है, डिटरमाइन द अमाउंट पेएबल इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी को टोटल कितना अमाउंट मिला होगा, तो ए को 60,000 प्रॉफिट प्लस ए का इंटरेस्ट कितना था 6750, तो टोटल हो गया 66,750। चलो बी को भी प्रॉफिट तो 60,000 ही मिला होगा, इंटरेस्ट कितना मिला था बी को 20250, तो टोटल बस यही आंसर था।